हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ हिंदी व्याकरण की एक नई क्लास के साथ। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में हम छंद पढ़ेंगे और छंद को आज हम डीप में पढ़ेंगे। और छंद के दो वीडियो में सारे छंद को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला क्या है? छंद। और छंद जो शब्द है, छंद शब्द किससे बना हुआ है? तो छंद जो हमारा शब्द है वो छद धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है आपका छंद? छंद जो है आपका छद धातु से बना हुआ है। किससे बना? छद धातु से। और इसका अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। क्या होता है? आह्लादित करना या खुश करना होता है। छंद के आदि प्रणेता किसे कहा जाता है? तो छंद के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। छंद के आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि है। और इसीलिए छंद का हम दूसरा नाम पिंगल भी कहते हैं। छंद के दूसरे नाम को हम क्या कहते हैं? पिंगल। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ पे किया गया? ऋग्वेद में। आपके पेपर में आएगा कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अब आते हैं दूसरे उसमें कि छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। किसमें? छंद के अंग के बारे में। छंद के अंग क्या हैं? तो छंद के सात अंग होते हैं। जैसे छंद जो हमारा है चरण, पद और पाद में बटा हुआ होता है। एक होता है चरण, पद, पाद। वर्ण और मात्रा होता है। संख्या और क्रम होता है। गति होती है। यति और विराम। यति और विराम दोनों एक ही शब्द हैं। यति को हम विराम भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्या है? तुक होता है और फिर गण होता है। अब आगे हम चलेंगे, सबके विषय में हम आगे बात करेंगे। चरण किसे कहते हैं? जैसे आपका चरण होता है तो चरण किसे कहते हैं? हम चरण को पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम चरण का दूसरा नाम पद भी है। और चरण जो होते हैं किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। या तो उसमें 4 चरण होते हैं, कुछ ऐसे छंद होते हैं जिसमें 6 चरण भी होते हैं। 4 चरण तो ज़्यादातर जो होते हैं वो 4 चरणों वाले होते हैं। और कुछ छंद हमारे 6 चरण के भी होते हैं। 6 चरण वाले छंद कौन कौन से होते हैं? 6 चरण के छंद जो होते हैं वो कुंडलियाँ जैसे हो गई और छप्पय। आपका कौन कौन से? कुंडलियाँ और छप्पय जो है आपका 6 चरणों वाले छंद होते हैं। ठीक है। अगला क्या है? चरण 2 प्रकार के होते हैं। चरण कितने प्रकार के होते हैं? चरण 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका विषम चरण होता है और एक सम चरण होता है। जैसे आप विषम संख्या और सम संख्या जानते हैं। विषम संख्या हम किसे कहते हैं? विषम संख्या हमारा हो जाता है जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारी विषम संख्या। और सम संख्या हमारा 2, 4, 6। इसी प्रकार इसी से हमारा समचरण और विषम चरण हमारा बना हुआ है। तो विषम चरण जो हमारा होता है वो प्रथम और तृतीय चरण वाला हमारा विषम चरण होता है। और समचरण वाला जो हमारा होता है द्वितीय और चतुर्थ चरण वाला हमारा समचरण वाला होता है। अब हम आएंगे मात्रा जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? लघु और गुरु होता है। जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ा है कि वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ा हुआ है। और स्वर में हमने लघु स्वर और गुरु स्वर मतलब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बारे में हमने पढ़ा है। वहीं से जो है लघु स्वर और गुरु, क्योंकि ह्रस्व को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व को हम लघु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु भी कहते हैं। और दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर वाले जो अक्षर होते हैं उसकी मात्रा क्या होती है? उसकी मात्रा लघु होती है। जो दीर्घ वाले होते हैं उसकी मात्रा गुरु होती है। अब ह्रस्व में जैसे आपका छोटा आ जाएगा, छोटी आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा। और इसमें चंद बिंदी वाला आ जाता है। चंद बिंदी जिसके ऊपर लगी होगी वो भी ह्रस्व में आपका आ जाता है। और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो ह्रस्व की मात्रा को, लघु की मात्रा को हम प्रदर्शित 1 पाई से करते हैं। 1 पाई, अगर 1 पाई रेखा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लघु कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? लघु कहेंगे। और गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब होता है
जो आपका बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए ऐ ओ औ अंग और आहा, संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण और नित्य हलंत से पहले वाला वर्ण ये होता है गुरु होता है। जैसे आपका संयुक्त से पहले वाला, जैसे हमने क्या लिखा, नित्य लिखा है। जैसे हमने क्या लिखा, नित्य जैसे लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए ये संयुक्त है क्योंकि दो शब्दों से मिलके बना हुआ, तो इससे पहले वाला जो अक्षर होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा गुरु होगा। क्या होगा, है तो ये लघु में, क्योंकि छोटी हमारी लघु मात्रा में आता है, लेकिन इसको गुरु माना जाएगा। ये आधा ता इसी में जुड़ जाएगा, इसीलिए गुरु माना जाएगा। तो ये गुरु हो जाएगा और ता को फिर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये आधा ता जो है ये इसमें आ जाता है और ये एक हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसे हम गुरु मानते हैं। और इसका चिन्ह जो होता है, और जैसे हमने राजन लिखा, तो राजन में भी जो आपका जैसे हलंत वाला कोई शब्द जैसे है, जैसे राजन, राजन लिखा गया है उसमें जैसे हलंत वाला, तो अगर हलंत वाला कोई अक्षर है तो उसके पहले वाला जो शब्द हो जाएगा, उसके पहले वाला जो अक्षर होगा वो भी हमारे गुरु में ही काउंट किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और गुरु वाला जो अक्षर होता है उसको हम वर्तुल रेखा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और लघु वाले को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लघु वाला जो हमारा होता है उसके लिए हम खड़ी पाई, और गुरु के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, गुरु के लिए हम एक वर्तुल रेखा वाले को हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा चिन्ह हो गया लघु और गुरु मात्रा का। अगला क्या है, गति। गति किसे कहते हैं, पढ़ने के प्रवाह या लय को हम गति कहते हैं। इसे जिस लय के द्वारा हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इस लय से जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे जय हनुमान ज्ञान, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हर एक पंक्ति को पढ़ने का एक अपना लय होता है, एक क्रम होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गति कहते हैं, ठीक है। अति, अति और विराम, अति और विराम क्या कहते हैं, अति और विराम रुकने के स्थान को हम ये अति या विराम कहते हैं, ठीक है। जैसे हर एक शब्द में विराम लगा हुआ होता है। जैसे हमने पढ़ा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीस तिहुँ, ऐसे हमने दोहा, हमने किसी दोहा को हमने पढ़ा कि श्री गुरु चरण सरोज रज। अब रज के बाद हमको थोड़ा रुकना है क्योंकि वहाँ पे हलंत लगा हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मतलब तो जहाँ पे रुकना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यति और विराम उसी को हम कहते हैं। तो रुकने के स्थान को हम यति या विराम कहते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगला क्या है, तुक होता है। तुक क्या होता है, चरणांत के अक्षर मैत्री को हम तुक कहते हैं, चरण के अंत को तुक कहते हैं। जैसे चरण के अंत में कोई भी शब्द है, जैसे एक प्रकार जैसे दिखते हैं। जैसे हमने पढ़ा, हमने कोई चौपाई हमने पढ़ी, क्या पढ़ी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमने क्या पढ़ा, सागर लास्ट में आया, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब जैसे यहाँ पे सागर दिया गया है, यहाँ पे उजागर दिया गया है, तो सागर और उजागर लास्ट के शब्द हमारे एक जैसे मिल रहे हैं। इन्हीं के चरणांत की अक्षर का मैत्री जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। और गण क्या होता है, गण जो होते हैं, गण का अर्थ होता है समूह। क्या होता है गण का अर्थ, समूह। और ये शब्द 3 अक्षर 3 वर्णों, इसका समूह जो होता है वो 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। और गणों की संख्या क्या है, गणों की संख्या 8 होती है। अब आपके एग्जाम में आता है, पूछेगा कि गणों की संख्या कितनी है, 6 होता है, 5 होता है, 8 होता है या 9 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आपका 8 होगा। और इसी को हम ट्रिक के द्वारा हम क्या याद करते हैं, गणों की संख्या, यमाता राजभान सलभा। क्या होता है, यमाता राजभान सलभा, ठीक है। यमाता राजभान सलभा, इसको आप 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा, यमाता राजभान सलभा। अब इसी को हम आपको गण किस प्रकार से बनते हैं
या 3-3 अक्षर कैसे मिलते हैं आपका 3 अक्षर, जैसे हमने बोला या माता राजभान हाँ, तो या माता हो जाएगा, फिर आपका माँ ता रा हो जाएगा, फिर आपका ता राज हो जाएगा। इस प्रकार से आपका गण आपका 3-3 अक्षरों को मिला करके आपका बनता है। और ये शुरुआत से लेकर के लास्ट के 8 अक्षरों तक ही मिलके बनेगा। अंतिम अब ये नहीं कि शलभा तक ये आपका बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 सा तक जो है हमारा 8 गण जो हमारे पूर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद 3 अक्षर, क्योंकि अगर ला हम ले लेंगे तो लभा ही एक मिलता है, इसके आगे कोई अक्षर फिर तीसरा नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये वाला गण आपका नहीं बनेगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं छंद के प्रकार में। तो छंद के प्रकार क्या होते हैं? छंद के प्रकार जो प्रकृति के अनुसार छंद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से छंद के प्रकार क्या होते हैं? प्रकृति के अनुसार छंद के 3 प्रकार, एक आपका मात्रिक छंद होता है, एक आपका वर्णिक छंद होता है, और एक आपका मुक्तक छंद होता है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें मात्राओं की गणना की जाती हो। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों की गणना की जाती हो। और मुक्तक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में कोई नियम ना लगे उसे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए कि प्रकृति के अनुसार छंद के प्रकार, तो आप 3 लिखिए। लेकिन अगर ये पूछे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उसका आंसर 2 ही लगा के आना है। एक आपका मात्रिक छंद और एक आपका वर्णिक छंद। 2 ही प्रकार के छंद आपके मुख्य रूप से होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं छंद की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।